हाँ जी, फोर्थ ईयर आज हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम की, वो सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर एक जैसी है। उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है, नोटोकॉर्ड होती है और ट्यूबुलर नर्व कोड प्रेजेंट होती है, और तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर उसकी पूरी जो एवोल्यूशन है ना वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम की, वो डिफाइन कर देते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं जी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक्चुअली क्या चीज़ है? नोटोकॉर्ड इज अ रोड ऑफ मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज encased in a firm sheet that lies ventral to the neural tube। न्यूरल ट्यूब के वेंट्रल पोजीशन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि मीजोडर्मली और डिराइव्ड टिश्यू, जो चीज़ मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है ना, वो एक्चुअली जो है वो स्केलेटन का पार्ट बना रही होती है। अब ये सारे वर्टिब्रेट्स में जो है वो प्रेजेंट, सबसे पहली दफ़ा जो है वो मैरीन कॉर्डेट्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट हुई थी, और ये सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाती है और एब्सेंट हो जाती है बहुत सारे एडल्ट्स में। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है ना बहुत सारे वर्टिब्रेट स्पीशीज़ में, तो वर्टिब्री जो सीरियली अरेंज्ड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम डिप्रेस द नोटोकोड। तो ये नोटोकोड जो है किस में जो है वो किसी के साथ रिप्लेस हो जाती है? स्केलेटन के साथ रिप्लेस्ड हो जाती है। जब इसने स्केलेटन के साथ रिप्लेस्ड हो जाना है तो जाहिर सी बात है पूरा जो वर्टिब्रल सिस्टम है, मतलब स्केलेटल सिस्टम और नोटोकोड जो है ना, नोटोकोड इन ओरिजिन यानी कि मीजोडर्मिन ओरिजिन होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स अलाउइंग वर्टिब्रेट्स टू बिकम फास्ट मूविंग प्रीडेटरी एनिमल्स। सम ऑफ द अदर बोन्स डेवलप्ड इनटू अ पावरफुल जाज विच फैसिलिटेटेड द प्रीडेटरी नेचर ऑफ दीज एनिमल्स। जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि जब उनको और ज़्यादा में मॉडिफिकेशन लेके आनी है तो उनके अंदर फर्दर जो है वो डेवलपमेंट आनी है। उसके बाद आता है जी डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड जो है एक, ये सारे वर्टिब्रेट के अंदर जो है वो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड जो है ये करैक्टर प्रेजेंट होता है। जब अर्ली एवोल्यूशन हो रही थी तो ये नर्व कोड जो थी ना, ये अंडर व्हेन एक्सपेंशन इसने शो की, रीजनल मॉडिफिकेशन शो की और स्पेशलाइजेशन शो की इनटू स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। मतलब ये ट्यूबुलर नर्व कोड जो है इसने क्या चीज़ बना दिया? ब्रेन और स्पाइनल कोड बना दिया। स्पाइनल कोड बनाने के साथ साथ जाहिर सी बात है ब्रेन बनाया, तो ब्रेन को जब हमने देखा तो उसके अंदर तीन उसके पार्ट है, मिड ब्रेन है, फोर्थ ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। और स्पाइनल कोड जो है जाहिर सी बात है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ ही वर्टिब्री के साथ साथ जो है वो जो पेनिट्रेट करके जा रही होती है और जो रिफ्लेक्स एक्सिस को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए इसका बड़ा रोल प्ले होता है। और उसके बाद आते हैं हम जी नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं दो सिस्टम में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एक है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, स्पाइनल कोड है और ब्रेन है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसमें वो नर्व्स जो कि अदर देन ब्रेन और स्पाइनल कोड होती हैं, सारी नर्व्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम मोटर नर्व्स कह रहे हैं। मोटर नर्व्स फर्दर जो है वो दो काम कर रही होती हैं। सोमैटिक काम होता है, यानी कि जो हमारी वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है, जो हमारी विल के मुताबिक हो रहे होते हैं। और ऑटोनॉमिक में जो है वो इनवॉलेंट्री थिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलेंट्री है तो जाहिर सी बात है वो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। ऑटोनॉमिक है तो और वो दूसरे मसल्स के साथ साथ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, जिसे हम सिंपैथेटिक कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक जो है सिस्टम कह रहे होते हैं। अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है कि सारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो पाथवेज जो हैं वो कंपोज हुए होते हैं ऑफ इंडिविजुअल न्यूरोनल एक्सोन बंडल्स लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ अ टेलीफोन केबल। अगर ये सारे बंडल्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हों तो इनको हम ट्रैक्स कहते हैं। कहते हैं पूरा नर्वस सिस्टम जो है ना कुछ बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर इन बंडल्स की लोकेशन जो है ना वो डिफरेंट होती है। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा तो इन बंडल्स का नाम जो होगा वो ट्रैक्स होगा। और अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही होंगे तो इनको हम जो है वो नर्व्स कहेंगे। अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा तो उस वक्त हम इसको नर्व्स कहेंगे। और इसके बाद कहते हैं द सेल बॉडीज फ्रॉम विच द एक्सोन एक्सटेंड ऑफन क्लस्टर इनटू अ ग्रुप्स। These groups are called nuclei if they are in the central nervous system and ganglia if they are a part of a। और उसके बाद उन्होंने सेल बॉडीज़ के पहले ये एक्सोनल बंडल्स हैं। एक्सोनल बंडल के बारे में है कि एक्सोनल बंडल अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होंगे तो ये ट्रैक्स कहलाएंगे। अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होंगे तो इन्हें हम नर्व्स कहलाएंगे। और उसके बाद बात आती है जी सेल बॉडीज़ की, जो
और लोकेशन है। कहते हैं अगर इतनी देर से सेल बॉडीज़ ये ग्रुप्स की फॉर्म में चली जाती हैं, अगर ये ग्रुप्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हों तो इन्हें हम न्यूक्लियाई कह देते हैं, और अगर इनका लोकेशन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा तो उस वक्त हम इसे गैंग्लिया कहेंगे। ये डिफरेंट जो है कहीं के लोकेशंस हैं जो कि उन्होंने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट, और ये सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर एक ही जैसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पाई गई है।